स्टूडेंट्स, आज मैं मैथमेटिक्स और टीबीए का सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि इसका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स इन आर्किटेक्चर बाहताज। बाहताज ताजमहल में डिफरेंट टाइप की जो शेप्स हैं, और इसमें क्या है कि लर्निंग इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। अब लर्नर को क्या हम करना पड़ेगा कि रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। डिफरेंट टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल हैं उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा जो इसमें यूज हो रहे हैं। अब आर्किटेक्चरल डिजाइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइड्स और एंगल्स। तो डिफरेंट टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स है, जैसे कि काइट है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, इसके अलावा रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, तो उनको जो है उनके बेसिस क्या है, उनकी शेप क्या है, उनके साइड क्या है, उनके एंगल क्या क्या होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा और क्वाड्रिलेटरल की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि इसका सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करना है। भाई इसमें डायगोनल्स कैसे कैसे हैं, इसमें डायगोनल्स कैसे होते हैं और किस तरीके से जो है एक बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप है बिल्डिंग को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकती है, एक बिल्डिंग को कैसे फायदा पहुंचा सकती है, हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स इन आर्किटेक्चर बाहताज, जो हमारी थीम है मैथमेटिक्स की, इसके थ्रू। और इनके जो डिजाइन्स हैं वो किस तरह से सिमेट्रिकल डिजाइन्स होते हैं, जैसे कि डायगोनल्स इसमें यूज हुए और डायगोनल्स की बेसिस पर कैसे सिमेट्रिकल हो जाते हैं इनके डिजाइन्स, किसी बिल्डिंग के डिजाइन्स। तो ताजमहल को देखने के बाद, अब ताजमहल भी एक बिल्डिंग है, एक बहुत ही शानदार यहाँ पर बिल्डिंग दे दी गई ताजमहल। ताजमहल में किस किस तरह की शेप हैं और क्या है कि यहाँ पर कुछ टर्म है, जैसे गोल्डन रेशियो है। अब इसमें बायलेटरल सिमेट्री है और उसके एप्लीकेशन है क्वाड्रिलेटरल के। अब हमें देखना है टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब हमें क्या करना है कि डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, तो उसमें हम अपनी ज्ञान को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स देखकर। और डिफरेंट थ्योरम्स हैं, यहाँ पर बहुत कई तरीके की थ्योरम्स हैं। अब कई तरह की थ्योरम्स में रियल सिचुएशन क्या बनती है। द डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बच्चों, हम एक बात जानते हैं कि डायगोनल डिवाइड्स करता है किसी भी पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। और ये बात भी हम जानते हैं कि ये टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। और इन्हें पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। और स्टेटमेंट भी ट्रू होता है। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, ये तो हम जानते हैं, एंड द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नंबर 4 है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो अगर पैरेललोग्राम का एक पेयर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें इक्वल होती है। और दूसरी बात होती है कि इन ए ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हम जानते ही है। अब यहां पर आ रहा है, मैं ताजमहल के बारे में बता दूं। ताजमहल एक बिल्डिंग है और उसमें किस तरह से यूक्लिडियन ज्योमेट्री का इस्तेमाल हुआ है, स्पेशली द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें डिफरेंट तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स हैं और ये बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करते हैं इसके आर्किटेक्ट्स में। और कोई भी बिल्डिंग हो तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री काफ़ी हेल्प पहुंचाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे एक केस स्टडी हमारे सामने है ताजमहल की। अब ये आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल। तो इनके स्ट्रक्चर को जानने में यूक्लिडियन ज्योमेट्री आपकी हेल्प करेगी। ये सारी यूक्लिडियन कैसे,
ताजमहल in simplified way with the knowledge gained by the in class 9th about quadrilaterals. आओ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में 9th क्लास की हम नॉलेज लेते हैं। देखो बच्चों, ताज इज स्पेशली चूजन फॉर दिस केस स्टडी एज इट इज एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्ट सिमेट्री। इसमें परफेक्ट सिमेट्री होती है। द सिंपलेस्ट वे टू एप्रिशिएट द सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इज टू डिवाइड इट्स ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग इनटू रेक्टेंगुलर ग्रिड्स। तो हम देखेंगे कि भाई ये डिवाइड है रेक्टेंगुलर ग्रिड्स में। क्वाड्रिलेटरल्स आर सेकंड मोस्ट पॉपुलर शेप यूज्ड इन आर्किटेक्चरल डिजाइंस। और इसका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है किसका? ताजमहल का। तो वो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर शेप है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। विथ 4 कॉर्नर्स एंड 4 एजेस। 4 कॉर्नर्स और 4 एजेस हैं इसकी। इट इज पॉसिबल टू गेट मैनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम यहाँ पर काफी क्वाड्रिलेटरल्स देख सकते हैं ताजमहल में। सच एज ताजमहल में कौन कौन से हैं, कौन कौन सी शेप आती हैं क्वाड्रिलेटरल की? जैसे ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट एटसेट्रा। तो इस तरह की शेप आपको ताजमहल में मिलेंगी, यानी क्वाड्रिलेटरल की कई सारी शेप मिल जाएंगी ताजमहल में। एक बिल्डिंग देखो और मैथ सीखो। ताजमहल की बिल्डिंग को देखकर हमें मैथ सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ताजमहल देखो और मैथ सीखो। तो ये OTVA आप खेल खेल में करिए। और बच्चों अभी से ही OTVA की तैयारी करिए आप। अब क्या है इसमें कि इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी साइड्स हैं, और इनके एंगल्स के और साइड्स के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और कई मुख्तलिफ तरीके के एंगल्स हैं, कई अलग अलग तरीके की साइडें हैं, वेरिएशंस हैं। दिस डायनेमिक कैरेक्टर ऑफ 4 साइडेड पॉलीगन गिव्स लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और यहाँ पर क्या है कि इसके कैरेक्टर हैं, तो इसमें पॉलीगन आपको बहुत सारी संभावनाएं देता है और बहुत सारी आज़ादी देता है आर्किटेक्ट्स के लिए टू क्रिएट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। अब देखो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनानी है हमें, तो ताजमहल को देखने के बाद हम ब्यूटीफुल बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। ताजमहल तो बहुत ओल्ड है, उस जमाने में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और इतनी शानदार हिंदुस्तानियों ने ये बिल्डिंग बनाई थी। तो क्वाड्रिलेटरल्स आर प्रेफर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ओवर अदर पॉलीगन्स एज दे can make maximum utilization of space. Observe the following images of some buildings. और हम यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए ताजमहल से अलावा यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, दिखाई गई हैं आपको ताजमहल से अलावा। दिस इज द बिल्डिंग एंड दिस बिल्डिंग ऑल्सो। बच्चों ये देखिए, ये आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएगा क्वाड्रिलेटरल्स की स्टडी करने में, क्योंकि इस बिल्डिंग को आप, इन बिल्डिंग्स को आप ध्यान से देखिए। अरे देख रहे हैं ना, इन बिल्डिंग्स को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ताजमहल कैसा ये बिल्डिंग कैसे बनी हुई है। अब हम बात करते हैं ताजमहल कॉम्प्लेक्स कैन बी कन्वीनियंटली डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ताजमहल का जो कॉम्प्लेक्स है वो 5 सेक्शन में डिवाइड है। नंबर 1, द मूनलाइट गार्डन टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर यमुना और द रिवर फ्रंट टेरिस कंटेनिंग द मौजोलियम, मॉस्क एंड जवाब। द चारबाग गार्डन इन कंटेनिंग पेविलियंस, द जिलूखाना फॉर द टॉम अटेंडेंट्स एंड 2 सब्सिडियरी टॉम्स। और 5th है द ताजगंज। ओरिजिनली ये बाजार हुआ करता था, ये मार्केट प्लेस हुआ करता था। तो किस तरीके से इनकी रचना की गई है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ताजमहल में किस तरह के डिफरेंट डिजाइन्स हैं। ताजमहल में किस तरह के डिफरेंट डिजाइन्स हैं। और आप ये देखिए ताजमहल का मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ जो इसका स्ट्रक्चर है। ये देखिए काफ़ी आपको डिज़ाइन मिलेंगे यहाँ पर। और मैं देखिए अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं यहाँ पर, एक मिड पॉइंट, हाँ क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं कि क्वेश्चन ये है कि भाई D and E are the midpoints of the sides AB and AC of a triangle ABC and
O is any point of the side BC. O is joined to A if P and Q are the midpoints of side OB and OC respectively. Then prove that. क्या प्रूव करना है कि DEQP is a parallelogram. तो बच्चों और एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट, इसका दूसरा पार्ट है कि इफ AB इज इक्वल टू AC द DECB इज एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम. सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेक देम मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर आर्किटेक्ट्स. ये 3 नंबर में आएगा. और सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 4 नंबर में है. इस टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं ये क्वेश्चन. और थर्ड है कि prove that quadrilateral formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a rectangle is a rhombus if the figure below given the EFGH is a rectangle and PQRS are midpoints of sides EF, FG, GH and HE respectively. तो midpoint theorem यहाँ पर आ सकती है बच्चों 3 मार्क्स में. तो इसकी आप काफ़ी स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहीं पर मैं अपना ये आज का अपना मैथमेटिक्स का OTBA सेकंड पार्ट खत्म करता हूँ. थैंक यू.